जातीय गणना सही चीज है या खराब, पहले तो आप ये बताइए। कैपिटा इनकम बिहार का कितना है, शिक्षा में बिहार किस लेवल पे, स्वास्थ्य में बिहार किस लेवल, उसमें हमारी गलती है। आपकी सरकार है भैया। अरे नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें हमारी गलती है। मैं बिहार के विकास पे चर्चा कर रहा हूँ, इसके लिए आपको जो है मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो किया जा रहा है। सुनिए, इसलिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, जेल का हवा खाए थे ना, मेरे ही साथ ना गए थे, गलत थे कि सही थे? आज जो है बिहार जो है सबसे पीछे चला गया, सबसे पीछे चला गया, सबसे पीछे मतलब सबसे पीछे है। तो हमें उस पहलू पे ध्यान देना। जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी की तो सरकार है, कैसे पीछे चला गया? फिर अगर पीछे चला गया तो उस पार्टी में क्यों है, सवाल तो ये उठता है। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए खराब है फिर भी उसी में रहेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। आप मेरी बातों को जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश मत कीजिए। सुनिए, मैं बता रहा हूं, कश्मीर में आतंकी हमला होता है और लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि 56 इंच वाले मोदी जी पाकिस्तान पे बम बरसाएंगे, लेकिन वही मोदी जी देश में जातीय जनगणना करने की बात करके पाकिस्तान वाले मामले को ही पीछे छोड़ देते हैं। अब चूंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा नेता मनीष कश्यप हमारे साथ है, तो इनसे कुछ सवाल बनता है जो होना चाहिए। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान ने हमला किया, तो मोदी जी अभी तक क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए और जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो लाख गुना अच्छा है, लेकिन हम इस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान से ताकि जो है हमारे देश के लोगों को थोड़ा भी नुकसान नहीं हो। वो तो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान है और उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो है 100 बम मारिए, 200 बम मारिए, पहले भी भिखारी था, बाद में भी भिखारी रहेगा, बाद में भी कटोरा लेके भीख मांगते रहेगा। हमारी तैयारी इस लेवल से होनी चाहिए कि गुजरात का बॉर्डर अगर पाकिस्तान से टच होता है, अगर जो है हमारा राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से टच होता है, पंजाब का बॉर्डर, जम्मू का बॉर्डर, कश्मीर का बॉर्डर, तो इस प्रकार से हम इस बार युद्ध करें कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, जो कश्मीर का लगभग 38% हिस्सा जो है उस पे अवैध पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है जवाहरलाल नेहरू की लापरवाही के कारण। तो इस बार ऐसा अटैक किया जाए और इस प्रकार से अटैक किया जाए कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ जो है ना एलओसी के लिए ना रह जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए ना रह जाए, युद्ध जो है वो पीओके के लिए हो जाए और पीओके भारत का अभिन्न अंग बन जाए। तो उस प्रकार से तैयारी सेना कर रही है। आपको बहुत जल्द जो है ये देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना पीओके में घुस चुकी है और पाकिस्तानी सेना जो है पीओके छोड़ के भाग रही है। तो उस प्रकार से तैयारी के लिए थोड़ा सा समय लगता है। अब जो है मूर्खतावश जो है, अगर पाकिस्तान पे 4 गो बम मारा जाए, 5 गो 10 गो बम मारा जाए, वो अगर एक बम मार दे और हमें नुकसान हो, हमारे लोगों को नुकसान हो, देश के लोगों को नुकसान हो, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत निर्णय हो जाएगा। ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान बम मारे तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डिफ्यूज करे और हम बम मारे तो पाकिस्तान बर्बाद हो। तो उस लिए तैयारी चल रही है। लोग तो इसी इंतजार में थे, लोग ये सोच रहे थे कि हमेशा न्यूज देखा जा रहा था कि अब अटैक होगा, अब अटैक होगा, अब पाकिस्तान पे बम गिरेगा, लेकिन मोदी जी जो है अपने ही देश में एक स्ट्राइक कर देते हैं और कहते हैं कि जातियों की गणना होगी। जातीय गणना सही चीज है या खराब, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे देश में जो है विकास की गणना होनी चाहिए कि किस जाति का कितना विकास हुआ है, किस प्रकार से विकास हुआ है, किस लेवल पे, किस कैटेगरी का किस तरीके से विकास हुआ है। विकास पे जो है हमें फोकस किया जाना, हमें फोकस करना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? नहीं, हम मोदी जी गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं इस पे जो है हम नहीं जाना चाहते हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पक्ष चाहता है जातीय जनगणना, विपक्ष चाहता है जातीय जनगणना। विपक्ष में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं जातीय जनगणना, और पक्ष और विपक्ष को देश के लोगों ने चुना है। हम जो है सदन में उन्हें भेजे हैं, चाहे वो राज्यसभा में चाहे वो लोकसभा में। जब हमारे देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए, पक्ष के नेता जातीय जनगणना के पक्ष में है और देश के लोगों ने वोट दे के जो है उन्हें संसद में भेजा है, तो हमारे और आपके चाहने से क्या होता है? लेकिन हमारा आपका सवाल चाहने से कुछ नहीं होता है भाई, नहीं कुछ हमने चुन के भेजा है उन्हें। कई जगह किसने भेजा? सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। कई जगह पुल जब गिरता है आप जाके चिल्लाते हैं, वहां विपक्ष नहीं चिल्लाता, वहां पक्ष नहीं चिल्लाता है। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मुद्दे पे जो है विपक्ष आवाज उठाता है, बहुत सारे मुद्दे पे पक्ष आवाज उठाता है। इस मुद्दे पे तो दोनों मिल गए हैं। तो जहां दोनों मिल जाते हैं वहां भी हम लोग आवाज उठाते हैं। देखिए, वहां जहां दोनों मिल गए हैं वहां हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन चूंकि ये जनगणना जातीय स्तर पे होगा कि नहीं होगा वो सदन में जो है बहुमत डिसाइड करेगा, और बहुमत तो इन दोनों का मिलके जो है हो गया है।
दोनों का हो गया। यहाँ पे तेजस्वी यादव जी जो है लालू जी का जो है बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का गले मिलते हुए बैनर पोस्टर लग रहा है। वहां पे जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है राहुल गांधी के ऊपर दूध जो है उछल रहे हैं। देश के बहुत सारे लोग जो है जातीय जनगणना के फेवर में हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है इसी हिसाब से जो है सोच के मोदी जी ने जो है जातीय जनगणना का निर्णय लिया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहले जो है देश में विकास की गणना होना चाहिए कि किस जिला में कितना विकास हुआ है, किस गांव में कितना विकास हुआ है, किस शहर में कितना विकास हुआ है, उस विकास को जो है और आगे ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, ये पर्सनल क्या होता है? आप पार्टी में जब हैं, जब पार्टी के किए गए कार्य पे आप खुश नहीं है तो फिर पार्टी में क्यों है? हम खुश कहाँ है? नहीं। अरे तो जातीय जनगणना आप कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जातीय जनगणना सही नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सही नहीं है। विकास नहीं होगा। नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला कि जातीय जनगणना से विकास नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले विकास की गणना होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले विकास की गणना होनी चाहिए। आपको पता है ह्यूमन इंडेक्स बिहार का कितना है? आपको पता है पर कैपिटा इनकम बिहार का कितना है? शिक्षा में बिहार किस लेवल पे है? स्वास्थ्य में बिहार किस लेवल? उसमें हमारी गलती है। आपकी सरकार है भैया। अरे नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि उसमें हमारी गलती है। मैं मानता हूं और ऑन कैमरा कह रहा हूं उस गलतियों को हमें सुधारना होगा। और नहीं सुधारेंगे, अगर नहीं सुधारेंगे तो हम और बर्बाद होंगे। श्री कृष्ण बाबू के समय में बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य हुआ करता था। आज जो है बिहार जो है सबसे पीछे चला गया। सबसे पीछे मतलब सबसे पीछे है। तो हमें उस पहलू पे ध्यान देना। जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी की तो सरकार है, कैसे पीछे चला गया? फिर अगर पीछे चला गया तो उस पार्टी में क्यों है? सवाल तो ये उठता है। नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए खराब है फिर भी उसी में रहेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। आप मेरी बातों को जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश मत कीजिए। सुनिए, मैं बता रहा हूं, मुझे इतनी आजादी है कि मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी में होने के बावजूद बिहार के विकास पे चर्चा कर रहा हूं। इसके लिए आपको जो है मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो किया जा रहा है। सुनिए, इसलिए सुनिए, मैं बता रहा हूं, जिस पार्टी के नेता होते हैं वो आंख मूंद लेते हैं अपने पार्टी के बारे में। मैं चाहता हूं बिहार का विकास हो। मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि आप पार्टी में होने के बावजूद आप सुनिए, चाहता है ना? नहीं तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि आप पार्टी में होने के बावजूद बिहार में पुल गिर रहा है और मनीष जी आप आवाज उठा रहे हैं। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार नहीं हो रहा तो आप आवाज उठा रहे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर सुधार नहीं हो रहा तो आप आवाज उठा रहे। आप टिकट की परवाह नहीं कर रहे, आप अपने राज्य की परवाह कर रहे हैं, अपने राज्य के लोगों की परवाह कर रहे हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अगर मुझे डिमोटिवेट करेंगे तो मैं भी पार्टी के उस प्रकार के कार्यकर्ता बन जाऊंगा जो कुछ भी हो भाई हमारा पार्टी सबसे अच्छा काम कर रहा है वैसा बोलना शुरू कर दूंगा। आप मुझे ऑन कैमरा अप्रिशिएट नहीं, आप मुझे ऑन कैमरा अप्रिशिएट कीजिए कि बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे का प्रथम पुल अगर गिर जाता है तो मनीष कश्यप जाके आवाज उठाता है। आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि मजदूरों को समस्या होता है, सरकार किसी की भी होती है, वो आवाज उठाता है। तो देखिए, निगेटिव चीजों को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसी आदमी के पॉजिटिव चीजों पे जो है चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। हम जातीय जनगणना की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले विकास की बात करेंगे। और बिहार का विकास नहीं हुआ, ये बात सत्य है। 2023 में बिहार में जातीय जनगणना हो चुका था। मैं छपरा में एक कोचिंग में जाके बोला था कि 1990 से लेकर 2025 तक कौन कौन से लोग मुख्यमंत्री रहे, 2023 तक, 23 से अभी तक, हाँ, कौन कौन से लोग मुख्यमंत्री रहे। हमें बिहार के लोगों को समझना होगा। हमें अपने मजदूरों का गणना करना होगा कि कितने मजदूर जो है दूसरे राज्य में जाके जो है पलायन कर रहे हैं और किस मजबूरी में रह रहे हैं। क्या आपने किसी मजदूर का दर्द समझने का कोशिश किया है? अगर इस देश के बुद्धिजीवी नेताओं को उनका दर्द बता दूंगा ना तो फिर मुझे जेल में डाल देंगे। पता है उनकी बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ और उनकी बीवियों के साथ क्या होता है जब वो बाहर रहते हैं? तो क्या होता है बताइए, और क्यों होता है? जेल का हवा खाए थे ना, मेरे ही साथ ना गए थे। गलत थे कि सही थे? सही थे। गलत थे कि सही थे? सही थे। इन सब चीजों को छोड़ के एक शब्द में अगर बताना हो कि जातीय जनगणना होना सही या गलत? देखिए, सही किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। हम जातीय जनगणना से पहले विकास के जनगणना के फेवर में हैं। विकास होना चाहिए और लोगों का जीवन का उत्थान होना चाहिए। बिहार में जो है लोग सबसे ज्यादा गरीब जो है बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी जो है बिहार में लोगों को है। तो सबसे पहले उन परेशानियों का समाधान होना चाहिए। बस मैं इसके पक्षधर में। अच्छा, एक और राजनीतिक सवाल। लंबे समय से विपक्ष इस चीज का मांग कर रहा था, कांग्रेस भी हो जाए, राजद हो जाए, समाजवादी पार्टी हो जाए, लेकिन मोदी जी ने यही टाइम क्यों चुना? आपको क्या लगता है?
कुछ भी हो सकता है। शायद से पाकिस्तान को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए, शायद से देश के लोगों को जो है मुद्दा से भटकाने के लिए, शायद से इन सब चीजों के बीच में मीडिया जो है इधर डाइवर्ट हो जाए और हम जो है अच्छे ढंग से तैयारी करें और भारतीय सेना अच्छे ढंग से तैयारी करे और पाकिस्तान पे हम लोग जो है बम मारे। क्योंकि बंकर की सफाई हो रही थी, उसका वीडियो सामने आ गया था, आपने देखा था। तोप जो है हमारा जो जा रहा था रेगिस्तान से होते हुए जो है जा रहा था, उसका वीडियो सामने आ गया था। पंजाब में जो है तोप जो है जो सड़क को क्रॉस करके जा रहा था, उसका वीडियो आ गया था सामने। तो जब ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे आने लगी थी और ये सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में भी जाने लगी थी, तो भारत कहां पे तैयारी कर रहा है, किस तरीके से तैयारी कर रहा है, वो सारी चीजें जो है पाकिस्तान को पता चलने लगा था। तो भारत सरकार ने जातीय जनगणना से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था कि सेना की तैयारियों का वीडियो रिकॉर्ड आप ना करें, लेकिन सेना तो खुले मैदान में सेना का तोप चलेगा। अब अगर मान लीजिए कि आप जो है 1 किलोमीटर दूर से सैमसंग का फोन लेके पूरा जूम करके जो है रिकॉर्ड कर ले, पूरा बाकायदा भारत सरकार ने जो है इस पे जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि सेना के किसी भी तैयारियों के बारे में जो है आप वीडियो ना बनाए ना दिखाए। उसके बावजूद सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आने लगा था। तो इन सब चीजों को लेके क्या पता सरकार का एक ये होगा कि लोगों का ध्यान इधर हो, हम इधर से बढ़िया तरीके से तैयारी करें और पाकिस्तान पे जो है बढ़िया तरीके से चढ़ाई करके पीओके को जो है भारत का अभिन्न अंग बनाए। सरकार का ये सोच हो सकता है। दूसरा ये सोच हो सकता है कि विपक्ष के पास एक मुद्दा था जातीय जनगणना का, उसी को लेके राहुल गांधी जो है हर रैली, हर मीटिंग, हर सभा में जो है वही मुद्दा उठा रहे थे। वो विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया जाए। जैसे सरदार पटेल को जो है छीन लिया गया। कैसे छीन लिया गया? सरदार पटेल को विपक्ष ने इज्जत ही नहीं दिया। नेहरू के अलावा जो है सरदार पटेल का जिक्र ही नहीं करता था कभी भी, जो है जब सत्ता में थे कांग्रेस वाले तब। तो सरदार पटेल जो है बीजेपी का हो गए। तो अब ये मुद्दा भी जो है वो मोदी जी का हो गया, ये मुद्दा भी जो है बीजेपी का हो गया। लेकिन क्लिप वायरल हो रहा है, मोदी जी के भी हो रहा है, योगी जी के हो रहे हैं, नितिन गडकरी साहब का हो रहा है, सबका हो रहा है। सब जो है पहले जो है इसका विरोध किए थे, सब विरोध किए थे भाई, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सब विरोध किए थे। अब जो है सब धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे। राजनीति है कि धीरे धीरे फिर सपोर्ट में आ जाना। देखिए समय के अनुसार जो है राजनीति का जो है दशा और दिशा दोनों बदलता है। तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप पार्टी में रह के भी पार्टी से जो है अलग सुर में बात कर रहे हैं। हम आजाद भारत के, आजाद राज बिहार के आजाद नागरिक हैं। बाबूजी हमारे फौज में, हम जो है लेकिन एक पहचान ये भी है कि बीजेपी में आप हैं। हाँ हैं। सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। बीजेपी में है तो क्या गलत को जो है सही बोल दे? अगर पुल गिर गया, जो है प्रथम एक्सप्रेसवे का प्रथम पुल गिर गया, तो मैं बोलूं कि ये कोई एजेंडा है बिहार के विकास में जो है बहुत बड़ा जो है काम होने वाला है। नहीं भाई, गलत है तो गलत है एकदम। पार्टी का प्रेशर नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों का फोन आता है, मनीष जी थोड़ा सा ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जो है जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। क्योंकि मुझे पता है भगवान ने जो है मुझे भारत भूमि पे जन्म दिया, उसमें भी बिहार में जन्म दिया, जहां पे एक एक बिहारी जो है ना 100 लोगों पे भारी होते हैं। और उसमें भी पश्चिमी चंपारण में जन्म दिया, चंपारण की भूमि पे जन्म दिया। वो चंपारण जहां से रामायण लिखा गया, जिस धरती पे जो है लौह कुश पैदा हुए। जब भगत सिंह को किसी ने आश्रय नहीं दिया तो वहां पे जो है हम लोगों ने आश्रय दिया। एक दुबला पत्ता आदमी गुजरात से गांधी आया, उसको महात्मा बना के हम लोग भेजे वहां पे, उस चंपारण के उस गांव में जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए जो है इस विषम परिस्थिति में मुझे पैदा किया है। संघर्ष करके जो है हम लोग इतिहास बनाएंगे और सही तो बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार के लिए तो बोलते रहेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है आप में कि पार्टी में रहते, लेकिन एक चीज अप्रिशिएट कीजिए, आप बहुत सारे मीडिया वाले बुलाते हैं, टॉर्चर करना आसान है। मैं बोल दूं कि इस मुद्दे पे नहीं बात करूंगा तो आप मुझसे वो मुद्दा पे बात करवा लीजिएगा, नहीं कराइएगा। मैं सरकार में होने के बावजूद जो है अपने बिहार के पक्ष की बात रख रहा हूं, तो अप्रिशिएट आप लोगों को करना चाहिए मुझे। तब जो है और लोग सामने आएंगे और सही को सही और गलत को गलत। जिस चीज के लिए लोगों को उम्मीद होती है, अगर आप वही काम करें तो उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। आपसे यही उम्मीद होता है कि आप सच पे बात करते हैं। आपको देखने वाले लोग जो पहले से आपको जानते हैं, वो जानते हैं कि मनीष कश्यप जो है गलत चीज को गलत बोलेगा, चाहे वो कहीं रहे। तो इसमें अप्रिसिएशन आप मत खोजिए, यही आपका नेचर है और यही चीज लोग आपके जो है पसंद करते हैं।